सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट कितने नंबर पर कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड के अंदर और सेकंड राउंड में आखिर कितने नंबर तक वालों को कॉलेज मिलेगा। बेसिकली ये वीडियो रहने वाली है कि कट ऑफ क्या रही है फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताने वाला हूं कि फर्स्ट राउंड में तो किस किस को कॉलेज मिल गया है ना। हाँ, सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भैया हमें आपसे सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाऊं, बेसिकली आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कहीं से भी करवा लिया, बाहर ई मित्र से करवा लिया, खुद से कर लिया और आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, देन आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग हमसे करवा सकते हैं। उसका चार्ज वगैरह क्या है, तो देखो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7073282470। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर रहने वाले हैं। इस नंबर पर आप सभी को व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके नंबर कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आप पूछ सकते हैं। और हमारा 500 रुपए का चार्ज है जो कि सेकंड और थर्ड राउंड दोनों के लिए रहेगा, है ना। अगर आपको सेकंड राउंड में भी नहीं मिलती है तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी सेम इसी चार्ज में कर दी जाएगी। और जिन्होंने हमारे पास में पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन्हें अभी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपका उसी फीस के अंदर आप लोगों का जो है वो हो जाएगा। अगर आप किसी और कोर्स के लिए करवाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आपने फर्स्ट राउंड की बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाई है और सेकंड राउंड की बीएससी नर्सिंग की ही करवाओगे तो वो फ्री में हो जाएगी, जो आपने पहले दे रखा है उसी के अंदर हो जाएगी। अगर कोई नया स्टूडेंट है जो फर्स्ट राउंड की कहीं बाहर से करवा ली है, सेकंड राउंड की आप हमसे करवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 500 रुपए हमारा चार्ज रहेगा सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का, और ये नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं हो पाएगा ये, है ना। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब फटाफट से हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिल गया है उसकी हम बात करेंगे, और फिर उसके बाद में आपको सेकंड राउंड के अंदर कितने नंबर तक आप लोगों को मिल सकता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 78 से ऊपर वाले जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और जो राजस्थान के ही हैं, है ना, जो राजस्थान के ही हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 78 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को कॉलेज मिल चुका है, लास्ट 78 पर मिला है। तो अब इसमें सेकंड राउंड के अंदर कितने नंबर पर मिलेगा बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। इसके अलावा ओबीसी में 75 और 76 यानी लास्ट 75 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 70 से 72 यानी लास्ट 71, 72 या 70 तक भी कॉलेज अलॉट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी एसटी की, एससी के अंदर 68 पर लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है, एसटी के अंदर 63 पर लास्ट कॉलेज अलॉट हो चुका है। अगर हम एमबीसी की बात करें तो एमबीसी पर 68 नंबर पर लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है। और एसटी ए कैटेगरी की तो हमने आप लोगों को अभी बताया भी है, जैसे कि इस थंबनेल के अंदर आप लोग देख सकते हैं। थंबनेल मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस थंबनेल के अंदर जैसे कि 28 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज हमने अलॉट करवा दिया है, देन 43 नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो चुका है जो कि एसटी ए कैटेगरी थी। अब भैया ये एसटी ए कैटेगरी क्या होती है, तो एसटी ए कैटेगरी को मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करूं तो एक इस कैटेगरी को रिजर्वेशन बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि पीएच रहते हैं ना फिजिकल हैंडीकैप वाले, तो उन सभी स्टूडेंट को जितना रिजर्वेशन रहता है उन कैटेगरी के अंदर आते हैं ये एसटी ए कैटेगरी वाले, तो इनको बहुत कम नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। बाकी तो जो नॉर्मल है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोग थोड़ी सी चीज और सुनो कि प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो प्राइवेट कॉलेज जो है ना इसका कोई एक स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, यानी कि ये कितने भी नंबर पर मिल सकता है, लेकिन एक क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताऊंगा। आगे सुनो, थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अगर मैं यहां पर आप लोगों से ये बात करता हूं सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सेकंड राउंड क्या होगी, कब होगी। तो देखो 23 को आप लोगों की 23 को न्यू सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, और उस सीट मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि अब आप लोगों के लिए जो भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर कितनी टोटल सीट थी, भर कितनी गई हैं और खाली कितनी सीटें रह रही हैं, ये सारी चीजें बताई जाएगी। इससे आप लोगों को क्या होगा, फायदा मिलेगा, मौके का फायदा मिलेगा, और ये पता लगेगा कि आपको इस कॉलेज के अंदर इतनी सीटें खाली हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलेज के अंदर भर सकते हैं, इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जयपुर के 5 कॉलेज हैं जिनके अंदर 60 सीटें हैं, अब 60 में से 20-20 सीटें भरी हैं, 40-40 सीटें खाली हैं, तो आप उन कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे तो आपको ज्यादातर चांस रहेगा कि आप लोगों को कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि काउंसलिंग कब से कब तक चलेगी, तो 24 तारीख से और 28 तारीख तक आप लोगों की क्या चलने वाली है भाई, काउंसलिंग चलने वाली है।
इसी के अंदर आप सभी को क्या करना है, कॉलेज भरनी है। और कॉलेज भरने में किसी को किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है। अगर आपको नहीं आता है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपने बाहर ई मित्र से करवा लिया, खुद से कर ली है, या फिर आप ओवर स्मार्ट बन के आपने खुद से कर ली है और कॉलेज नहीं मिला है, तो आप सेकंड राउंड हमसे करवा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया, दोबारा बता देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी है 70 73 28 24 70, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए। सेकंड और थर्ड दोनों राउंड की काउंसलिंग आप लोगों की हो जाएगी मात्र 500 रुपए में, और ये 500 रुपए नॉन रिफंडेबल रहेगा। ठीक है भाई, हाँ, इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और काउंसलिंग कब से कब चलेगी? काउंसलिंग चलेगी 24 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में। आप क्या भरोगे? कॉलेज भरोगे। इसके अलावा सेकेंड राउंड के अंदर ही आप लोगों को अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, अपग्रेड करवा सकते हैं कॉलेजेस को। कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आएगा, आप इसको टिक करोगे और अपग्रेड पे क्लिक कर दोगे तो आपके अब जैसे क्या होगा कि हमारे मान लें कि सामने गज्जू भाई बैठा हुआ है। अब गज्जू भाई ने जैसे कि कॉलेज भरी है, अब कॉलेज भरी है, इसको 17वें नंबर की कॉलेज अलॉट हो गई है। अब ये चाह रहा है कि मैं इस कॉलेज को ज्वाइन तो कर लूं, लेकिन मुझे इससे ऊपर वाली जो कॉलेज है उनमें से किसी तरीके की कोई कॉलेज मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसने क्या किया कि उस कॉलेज को इसने क्या कर लिया, ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब इसको क्या करवाना है, इसको अपग्रेड करवाना है। तो मैंने कहा कि गज्जू भाई इस पर क्लिक कर देना और अपग्रेड पर क्लिक कर देना। इसने ये कर दिया। अब हुआ ये कि इसको जो 17वें नंबर की कॉलेज मिली थी वहां से ये अपग्रेड होकर और 11वें नंबर की कॉलेज पर आ गया। तो अब यहां से ये 17वें नंबर की जो कॉलेज है ना, ये यहां से तो इसकी सीट कैंसिल हो जाएगी और डायरेक्टली ये 11वें नंबर वाली सीट जो है ना इसको अलॉट हो जाएगी। अब आप ये कह रहे हो कि भैया ये 11वें नंबर वाली जो कॉलेज है ना ये तो इससे भी खराब है, तो अब आपके पास में चांस नहीं है कि आप वापस से इसी कॉलेज के अंदर आ जाओगे। अब नहीं आ सकते हो। अब आपको ये जो 11 नंबर वाली जो कॉलेज मिली है यही आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, यही कॉलेज आप लोगों को ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इस चीज का भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। गलत जानकारी आप लोगों के लिए घातक हो सकती है। तो आप किसी भी चीज का कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज एक बार थोड़ी सी जानकारी ले लें, उसके बाद में आप करें। ठीक है ना, हाँ। और कोई भी डाउट रहता है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी नया स्टूडेंट जो भी काउंसलिंग करवाना चाहता है वो भी इस नंबर पर करवा सकता है। अब क्या चीज रह गई अपनी, अब वो देख लेते हैं। अब आप लोगों के एक चीज और रह गई कि भैया किस किस को कॉलेज मिलेगा सेकंड राउंड के अंदर। तो देखो प्राइवेट कॉलेज का तो एक क्राइटेरिया मैंने लिखा कि कोई फिक्स नहीं है, कितने भी नंबर पर मिल सकती है। जैसे प्राइवेट कॉलेज ओबीसी के अंदर 28 नंबर पर मिल गई है ना, 31 नंबर पर मिल गई, 36 नंबर पर मिल गई, 38 नंबर पर मिल गई, तो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज आप अगर आपके 66 से या 65 से ऊपर नंबर है और आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जो है वो अगर आपके 68 प्लस नंबर है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है। तो एक चीज और दोबारा से सुन लो, थोड़ा सा और अपग्रेड कर देते हैं इसको, कि अगर आपके एससी एसटी एमबीसी और यहां पर ईडब्ल्यूएस ये अगर आपकी कैटेगरी है और आपके अगर 66 प्लस नंबर हैं और एसटी कैटेगरी में तो अगर आपके 61 प्लस नंबर हैं तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर एसटी कैटेगरी के अंदर 61 प्लस नंबर हैं तो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। बाकी एससी हुई, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस ये 66 प्लस वाले करवाएंगे। और अगर मैं ओबीसी और जनरल की बात करता हूं, ओबीसी और जनरल वाले 68 प्लस वाले ही क्या करवाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाएंगे। और प्राइवेट का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिनके भी 65 से या 60 से कम नंबर है सभी प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाओ। और मैं तो इनसे भी कहूंगा आप गवर्नमेंट के लिए करवा रहे हैं बट प्राइवेट कॉलेज भी भर दो और ऐसी भरो, क्योंकि वो अलॉट होगी आपको, है ना, 99% वो अलॉट होगी। और आपने भर दी तो आपको उस कॉलेज के अंदर जाके आप नर्सिंग कर सकते हैं। ऐसी कॉलेज का चुनाव करना है, ये मत करना कि कुछ भी भर दिया और फिर बाद में पछता रहे हो कि सर हम इस कॉलेज के अंदर जा नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो अब क्या ऑप्शन है। तो सेकंड राउंड के बाद में सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। अपग्रेड करवाने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट राउंड के अंदर ही दिया जाता है ऑप्शन। ठीक है, हाँ। और थर्ड राउंड के अंदर पूरी की पूरी जो भीड़ है ना वो थर्ड राउंड के अंदर आ जाएगी। तो जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया है वो सभी लोग जाकर अपनी रिपोर्टिंग करवा लो। क्या करवा लो, रिपोर्टिंग करवा लो, क्योंकि अब अगर फर्स्ट राउंड की कॉलेज आपने छोड़ दी तो सेकंड राउंड से बाहर और थर्ड राउंड में फिर पूरी की पूरी भीड़ आएगी, तो भंडारा हो जाएगा थर्ड राउंड के अंदर,
है ना। हाँ, तो जिनको मिलनी होगी ना उनको भी नहीं मिलेगी, जिनके अच्छे नंबर होंगे वो। और सेकंड राउंड की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो अदर स्टेट के स्टूडेंट थे ना, उनका कोटा भी चालू किया जाएगा और उनको भी कॉलेज दी जाएगी अब, है ना। तो दो चीजें आप लोगों की हो सकती है कि सेकंड राउंड में थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को दी है। अब अदर स्टेट वालों को जो 15% 15% जो सीट रिजर्व थी ना, वो अब खोली जाएगी और वो अब सेकंड राउंड के अंदर अलॉट करवाई जाएगी, ठीक है ना। हाँ, बाकी और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।